के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने बिना नाम लिए इशारों में राहुल गांधी को केंद्र में पप्पू और बिहार में तेजस्वी यादव को अप्पू बता दिया। ये बता दें खुल करके, 1 महीना तो दावा आपत्ति करने का है, साबित करें। ये सच से भाग रहे हैं। 1 महीना दावा आपत्ति कम मिला है, क्यों नहीं कर रहे? कोई प्रामाणिकता नहीं दे पा रहे। सिर्फ बड़बोलेपन के पुत्र जंगल राज के युवराज ढोल बजा रहे हैं। और दुर्भाग्य से ये केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू, ये दोनों मिलकर नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। तो देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेताओं ने विजय सिन्हा के इस बयान को आगामी चुनाव में हार का डर बता दिया। तो एनडीए के नेता विजय सिन्हा के इस बयान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सिन्हा ने जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, बिहार के नेता विपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के बारे में अनर्गल बयानबाजी की है, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी जी से भयभीत है और डर के चलते, संभावित बिहार में हार के चलते अभी से ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आए हैं। केंद्र में पप्पू तो बिहार में अप्पू। पप्पू हमेशा पप्पू फेल होने का रिकॉर्ड बना रहे हैं और अप्पू पापा की गोद से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। ये दोनों की जोड़ी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को भी हंसी का पात्र बना दिए हैं, मजाक का पात्र बना दिए हैं। कोई गंभीरता नहीं इनमें, सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना दोनों का काम रह गया है। बिहार बदकिस्मत है कि हम लोगों को विजय सिन्हा जैसा उप मुख्यमंत्री मिला है। ये पप्पू झप्पू सब बात करेंगे लेकिन अपने मंत्रालय की बात नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया बिहार के लिए उसके बारे में कभी वो बात नहीं करेंगे। इधर उधर की सारी बातें करेंगे, समाज को कैसे बांटना है सब कुछ करेंगे। देश में राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव विपक्ष की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं, इसकी गरिमा को गिरा रहे हैं। जिस प्रकार से दोनों अपने संसदीय राजनीति के आचरण में लगातार विपक्ष के नेता के हैसियत से सरकार पर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति हर दिन नई करवट लेती नजर आती है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर दिन नई रणनीति बनाई जा रही है। और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अब एक साथ अगस्त के महीने में यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने निशाना साधा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में अब कोई भी सड़क पर निकल जाए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने विकास की इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि अब विपक्ष का कुछ नहीं हो सकता। दोनों नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ अब निकलेंगे यात्रा पर। देखिए, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में 2 लड़के रोड पर निकले थे, हवा हवाई हो गए थे। उसी तरह बिहार में जो है 2 लड़के का अब कोई ज़रूरत नहीं है। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने जो विकास का लकीर खींच दिया है, अब कोई लड़के निकल जाएं उसका कोई फर्क बिहार में पड़ने वाला नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सावन महीने के बाद होने वाली इस रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग राष्ट्रीय मृत आयोग बनाने की मांग करेंगे। इसमें मरे हुए लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल कर उन्हें वोट देने का अधिकार इनकी तरफ से दिलाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही है। सावन खत्म होने पे 2 पप्पू साथ में निकलेंगे तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी को तो बताना चाहिए ना, लोकसभा चल रही है, नेता विपक्ष हैं, वो भी निकल जाएंगे। बढ़िया है, ये राजनीति कीजिए। तेजू बाबा की तो कोई बात ही नहीं है। एनडीए की खामियों के बारे में जनता को बताइए, आपका कर्तव्य भी है, लेकिन एसआईआर पे क्या बताइएगा, क्या बोलिएगा एसआईआर पे? हाँ, एक डिमांड आपकी तरफ से आने वाली है, मैं समझ रहा हूँ, पता भी लग रहा है। राष्ट्रीय मृत आयोग, मतलब मरे हुए व्यक्तियों के लिए आयोग, राष्ट्रीय मृत आयोग को बनवाने की मांग सुना है करने वाले हैं आप लोग, कि मरने वाले व्यक्तियों को ये वोट देना चाहिए, स्वर्ग या नरक जहाँ भी हो वहीं से वोट देंगे। तो राष्ट्रीय मृत आयोग की डिमांड करने के लिए पूरे बिहार में घूमेंगे।
तो जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के बयान सामने आए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी की मंशा ही मृत आयोग बनाने की है। बीजेपी वाले मृत आयोग की बात क्यों करने लगे? इसका मतलब है ये जो दिखाया जा रहा है आवासीय प्रमाण पत्र में, एक कुत्ता के नाम से, डॉगी के नाम से, सोनाली महिंद्रा ट्रैक्टर के नाम से, मोबाइल बैटरी के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र बन रहे हैं, तो सचमुच में इन लोगों का मृत आयोग बनाने का कोई मंशा होगा, इसलिए कह रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ऊट पटांग बोलना है। बिहार में